दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर के जीएस वाले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थव्यवस्था में अतिमुद्रास्फीति का परिणाम होगा। क्वेश्चन दिया है, अर्थव्यवस्था में अतिमुद्रास्फीति का परिणाम होगा। तो क्या होगा? आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका मुद्रा की कीमत में गिरावट। क्या होगा आंसर? मुद्रा की कीमत में गिरावट। तो दूसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेरोजगार होगी। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग पूर्णतः क्या होगी? बेरोजगार होगी। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आधारभूत खाद्यान्न। क्या हो जाएगा? आधारभूत खाद्यान्न, यानी चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देख लेते हैं। पहला दिया है कि अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात सस्ता हो जाता है। दूसरा दिया है अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात महंगा हो जाता है। तीसरा दिया है अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात क्या होता है? महंगा हो जाता है। चौथा दिया अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात घट जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका तीसरा वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात क्या होता है? महंगा हो जाता है। तो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो पहली बात तो आप समझिए कि मैंग्रोव वन जो होता है ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। अब ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो आपकी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको उदारीकरण, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है आपका? तो यहाँ पर दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बनावली से जो है प्राप्त किया गया। तो बनावली वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। यानी कलिंग जो नरेश थे खारवेल, उनका संबंध किस राजवंश से था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा महामेघवाहन वंश। क्या हो जाएगा? महामेघवाहन वंश वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे। यानी जो फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक, ये भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे। तो किसके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये वापस आए, मतलब भारत में आए थे। तो देवराय द्वितीय वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगला दिया है कि बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था आपका। ठीक है, तो पहला आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगला दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वह 1936 एडी में किया गया था। कब किया गया था? 1936 एडी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है। यानी कह रहा है कि लोकपाल का जो विचार है वो किस देश से लिया गया है। तो आपका स्वीडन वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्वीडन से लिया गया है। लोकपाल का विचार जो है वो स्वीडन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग कर सकता है। ये किसकी सलाह पर कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो आपका चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 67 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला दिया कह रहा है क्या अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा वाले सदन में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो आपका लोकसभा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है।
कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कथन देख लेते हैं क्या दिया है। पहला दिया है कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, तो बात सही है आपको, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। दूसरा दिया है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, तो ये भी सही है आपका। तीसरा दिया है लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन नहीं होता है, वो अस्थायी सदन होता है। चौथा दिया है आपका राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो ये आपका सही है। यानी यहाँ पर तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गलत दिया है। क्या दिया है कि जो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है, ये अस्थायी सदन होता है। अगला दिया है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, कह रहा है महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग होते हैं क्या कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग हैं या होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उनको जो है महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। तो आपका महाद्वीपीय शेल्फ वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका यांगजी नदी जो चीन में पाई जाती है, ठीक है, यांगजी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षुद्र ग्रह की संख्या की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनकी कक्षा जो है निम्नलिखित किस ग्रहों के बीच पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आपका मंगल और बृहस्पति वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो पर्वतमाला पूछा है प्राचीनतम भारत का, तो अरावली हो जाएगा। अरावली आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में आरक्षित जैवमंडल नहीं है। आरक्षित जैवमंडल के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा ऐसा है जो आरक्षित जैवमंडल नहीं है। तो आपका जो गिर है, गिर कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो गिर जो है वो आरक्षित जैवमंडल की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आपका नंदा देवी हो गया, पंचमढ़ी हो गया, अगस्त मलाई हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये आरक्षित जैवमंडल होते हैं। जबकि गिर जो है जो कि गुजरात में पाया जाता है, ये आरक्षित जैवमंडल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2018 को अंतर्राष्ट्रीय किसको जो है वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव भेजा है। तो भारत ने सन 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्य वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव भेजा है। ये करंट था उस समय, 2018 का करंट अफेयर है, तो ये इतना मायने नहीं रखता है ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार भारत डिजिटल लॉकर सर्विस की स्थापना और विकास करने में निम्नलिखित में से किस देश की सहायता करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार क्या है कि भारत डिजिटल लॉकर सर्विस की स्थापना और विकास करने के लिए किसकी सहायता करेगा, तो आपका मॉरिशस वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अक्टूबर 2017 में गुजरात में शुरू किया गया रो मतलब क्या हो गया, रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का पहला चरण घोघा और किसको जोड़ता है, तो आपका आंसर यहाँ पर देखते हैं, तो घोघा और दाहेज को जोड़ता है। तो दाहेज वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है 1 जनवरी 2018 को 7 बार विजेता दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ये जो है 2018 का करंट अफेयर था। इन्होंने दिया है कि 1 जनवरी 2018 को 7 बार की विजेता दिल्ली की जो टीम है उसको हरा करके पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, तो विदर्भ जो टीम है उसने जीता है। ठीक है, तो विदर्भ वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जोहान्सबर्ग में 11 दिसंबर 2017 को जोबर्ग ओपन गोल्फ का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो शुभंकर शर्मा ने जीता है। तो शुभंकर शर्मा वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि इंचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये बहुत फेमस राइटर हैं, इनका नाम है सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी ने इंचेंटर्स ऑफ फ्लोरेंस जो है नामक बुक लिखी है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। तो निम्नलिखित में से किसने मार्च 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है, तो किसने प्राप्त किया है, यहाँ पर तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो मुरली मनोहर जोशी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने टैगोर की 156वीं जयंती मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया था। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने टैगोर की 156वीं जयंती मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्र, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं।
तो इजिप्ट में जो है भारत ने क्या किया, टैगोर की 156वीं जयंती मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया था। तो ये तो करंट की अफेयर है 2018 की। लेकिन अभी हाल ही में 2020 में क्या है कि आपका जो इजराइल दिया है, इजराइल की एक गली है, स्ट्रीट है, उसको जो है टैगोर स्ट्रीट का नाम दिया गया है। तो ये इजराइल ने किया है। आपका यहाँ पर जो करंट की न्यूज़ है वो हम बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि जुलाई 2017 में किस देश के साथ भारत ने मिजोरम की सीमा पर पुल बनाने का निर्णय किया था। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि जुलाई 2017 में किस देश के साथ भारत ने मिजोरम की सीमा पर पुल बनाने का निर्णय लिया था। किसके साथ किया है? ये बांग्लादेश के साथ किया है। तो आपका बांग्लादेश वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बिम्स्टेक बैठक 2017 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित हुआ था। तो 2017 के बारे में पूछा है कि चौथा संस्करण इसका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो नेपाल हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो बिम्स्टेक है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है, आपका ढाका में पड़ता है, जो कि बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। तो आपका प्रकाश हो जाएगा, यहाँ पर लाइट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन BIOS के संबंध में सही है। BIOS के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला दिया है क्या, दिया है कि यह कंप्यूटर फर्मवेयर के लिए निर्देशों का समुच्चय होता है। तो ये आपका सही है। दूसरा दिया है कि यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। ये भी सही है आपका। अगला दिया है कि BIOS का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये भी सही है, मतलब तीनों आपका सही है। तो यहाँ पे चौथा वाला आंसर जो दिया है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये वाला जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है क्या, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील है। तो कह रहा है कि सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है। तो पोटेशियम यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है, अस्तित्व में रह सकता है। तो क्या होता है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं या अणु बोलते हैं। तो अणु वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, ये बताना है आपको। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किस प्रकार से बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं। आंसर जो है आपका दरअसल दूसरा और तीसरा दोनों सही है। तो दूसरे में क्या दिया है कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर भी बढ़ती है, और तीसरा आपका जो दिया है कि वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ती है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है क्या, कह रहा है कि विज्ञान में किस वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। कह रहा है कि विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। तो उसको टेंशन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्स जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है, फोर्स कहते हैं उसे। अगला दिया कि जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्वक्रम बोले तो पैरेलल, ठीक है। तो कह रहा कि जब दो प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, विभवांतर समान होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, विभवांतर क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला दिया है फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। फ्यूज जो है वो सर्किट से जुड़ा होना चाहिए, ये भी सही है आपका। दूसरा आपका दिया हुआ है, कह रहा है बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो ये भी सही है आपका। तीसरा दिया है खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो ये भी सही है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट जो है, चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई होती है। तो ये आपका जो है लेंस की क्षमता का इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो विटामिन सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी क्या करता है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। अगला दिया है कि अंतः श्वसन में
अंतः श्वसन के समय पसलियाँ क्या करती हैं? अंतः श्वसन के समय में पसलियाँ क्या होती हैं? ये ऊपर की ओर गति करती हैं। क्या होती हैं? मूव अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर गति करती हैं। तो आपका ऊपर की ओर गति करती हैं, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की औसतन आयु कितनी होती है? मानव शरीर में लाल रक्त करता है बोले तो आपका आरबीसी होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की औसतन आयु कितनी होती है? लगभग 120 दिन होती है। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? लगभग 2 होती है। तो 2 वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मानव के अभिनेत्र लेंस की, कह रहा है क्या, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन है। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है? तो आपकी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाता है। तो पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला दिया है, कह रहा है कि त्वचा का रोग, कह रहा है क्या, कह रहा है त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो त्वचा का रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु दिया है ऑप्शन पहला, दिया है ऑप्शन दूसरा, दिया है ऑप्शन तीसरा, दिया है ऑल केसेस स्किन इन्फेक्शन, यानी सभी त्वचा रोग के कारण होते हैं। तो आपका यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सभी त्वचा रोग के कारण होते हैं। त्वचा में क्या होता है? प्रोटोजोआ से भी त्वचा रोग होता है, जीवाणु और विषाणु से भी त्वचा रोग होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है क्या क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो किस महीने मनाते हैं? जुलाई में मनाते हैं। तो यहाँ पर जुलाई, यानी तीसरा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है? तो आपको पता होना चाहिए इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तयकर्ता है? तयकर्ता बोले तो फिक्सेटर बोलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तयकर्ता होते हैं? तो कौन होते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो होते हैं आपके, ठीक है। यानी तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है सदैव ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? सदैव ऊपर की ओर होता है। यहाँ की तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जीएस के हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग पढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।